हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 13.2। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। इन ईच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे भी हमें क्या है, पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, मतलब दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। पार्ट शोन बाय आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जो हमें आइडेंटिकल मार्क्स दिख रहे हैं ना, वो हमें बता रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये सेम है। State the test and the one-to-one correspondence of vertices by which triangles in each pair are congruent and remaining congruent part। तो हमें यहाँ पे क्या क्या बताना है, जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट 13.1 में किया है। हमें यहाँ पे क्या बताना है, टेस्ट बताना है। उसके बाद हमें यहाँ बताना है वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस। कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस ये भी हमने किया था। और उसके साथ में हमें यहाँ बताना है रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट, मतलब और कौन कौन से पार्ट हैं जो कॉन्ग्रुएंट है वो हमें बताना है। तो देखो ये यहाँ पे ऐड हुआ है, और ये जो टेस्ट है और कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस है ये ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट 13.1 में किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अब हम सॉल्व करते हैं इसका सबसे पहला वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दिए हुए हैं MSTB 1। देखो यहाँ पे ये हम सबसे पहले फोकस करते हैं आइडेंटिकल मार्क्स में। यहाँ पे ये दो साइड इसके आइडेंटिकल हैं, क्योंकि ये हमें यहाँ पे आइडेंटिकल मार्क्स दिए हुए हैं। उसके साथ में ही ये दो एंगल, राइट एंगल है वो भी क्या है, यहाँ पे आइडेंटिकल है। राइट एंगल के ऑपोजिट वाला जो साइड है ये क्या होता है, इसका हाइपोटेनस होता है। और ये जो हाइपोटेनस है वो कॉमन है इस वाले ट्रायंगल के लिए और इस वाले ट्रायंगल के लिए। देखो जैसे यहाँ पे हमने इसको ऐसा अलग किया, तो ये जो एम्प्टी है वो इसका भी हाइपोटेनस होगा और इसका भी हाइपोटेनस होगा। तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब साइड एम्प्टी जो है वो भी आइडेंटिकल हुआ। तो यहाँ पे टेस्ट कौन सा हो जाएगा, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। तो ये हो गया अबाउट द टेस्ट। अभी हमें और क्या क्या बताना है, वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस। और आपको पता है कि कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस के लिए परफेक्ट मैचिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें इसका परफेक्ट मैचिंग चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये दोनों को अलग कर लिया। अब इसको ओवरलैप करके देखते हैं कि इसकी परफेक्ट मैचिंग कैसे बन रही है। देखो ये दोनों ट्रायंगल को हमने अलग कर लिया, अब हम इसकी मैचिंग बनाते हैं। तो मैचिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम ये वाला जो पार्ट है ना इसको ऐसा घुमाएंगे। ऐसा घुमा के अगर इसके ऊपर ऐसा रख देंगे तो ये हो गया परफेक्ट, इसको ओवरलैप कर रहा है। इसको ऊपर के साइड थोड़ा मूव करते हैं। एम के साथ है टी, एस के साथ है बी और टी के साथ है एम। ये एम ही है, जस्ट यहाँ पे उल्टा हो गया है, ये डब्ल्यू की तरह दिख रहा है बट ये क्या है, एम। तो हमने यहाँ पे मैचिंग कर ली, तो ये हो गया कॉरेस्पॉन्डेंस। तो अब हम इसको एज अ ट्राइंगल लिख लेते हैं। तो हमारे दो ट्राइंगल कौन कौन से होंगे, हमारा फर्स्ट ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल MST। और सेकंड ट्राइंगल हो जाएगा ट्राइंगल TBM। तो हमने जिस सीक्वेंस में इसको लिया है फर्स्ट ट्राइंगल को, सेकंड को भी बिल्कुल वैसा ही लेना है, क्योंकि कोरेस्पॉन्डेंस में अगर परफेक्ट मैचिंग के साथ हमने नहीं लिया तो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। देखो इसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया यहाँ पे इन ट्राइंगल MST, ये यहाँ पे आ गया, एंड ट्राइंगल TBM। ओके, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। देखो यहाँ पे हमें ये आइडेंटिकल मार्क्स दिख रहे हैं ना, इसका मतलब साइड MS इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड TB। तो ये भी हम लिख लेते हैं। ये दोनों एंगल हमें दिख रहे हैं ना, यहाँ पे हमें गिवन है। तो ये वाले एंगल को हम क्या नाम देंगे, एंगल MST। और ये एंगल को हम नाम दे सकते हैं TBM। ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है और ये भी हमें गिवन है। तो चलो ये भी हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट और हमें क्या दिया हुआ है, ये जो हाइपोटेनस MT है वो कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल के लिए। तो वो भी हम लिख लेते हैं, दैट हाइपोटेनस MT इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस MT, बिकॉज वो क्या है, कॉमन साइड है।
अब इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ना कि इसके टू साइड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, इनके टू एंगल्स हैं जो 90 डिग्री के वो भी कॉन्ग्रुएंट है, और इनके हाइपोटेनस जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज वो क्या है, कॉमन साइड है। तो अब हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। तो अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं अबाउट द टेस्ट। देयरफॉर ट्राइंगल MST is congruent to triangle TBM by hypotenuse side test। देखो क्वेश्चन में हमें इसका टेस्ट बताना था और कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस बताना था, तो ये हमने बता दिया, टेस्ट बता दिया और कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस बता दिया। अभी हमें क्या बताना है, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, मतलब जो जो पार्ट्स इसके बाकी हैं वो हमें बताना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या रिमेनिंग पार्ट दिख रहा है, इसका ये वाला साइड और ये साइड, ये दोनों हमें बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। उसके साथ में ही ये दोनों एंगल तो दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे एक एंगल है, इधर एक एंगल है, इधर एक एंगल है और इधर एक एंगल है। हमेशा याद रखना कि जब हम पेयर ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल 6 एंगल्स और 6 साइड्स होते हैं। इसका मतलब हमें 3 एंगल्स और 3 साइड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है। यहाँ पे हमें 1 पेयर ऑफ एंगल्स गिवन है और 2 साइड्स गिवन है, तो क्या क्या बाकी है, ये वाला जो साइड है ये हमें बताना है। देखो टोटल 3 साइड्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया, तो एक साइड ये हो गया, ये दोनों आइडेंटिकल है, और दूसरा ये वाला जो था ये कॉमन साइड था ना, एक इस वाले ट्रायंगल का और एक इस वाले ट्रायंगल का, तो ये दोनों भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी और कितने साइड बाकी हैं, ये 2 साइड, तो ये 2 साइड को हमें बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। और क्या है रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा। जो ट्रायंगल हमने बनाया है ना मैचिंग करके, उसके साथ लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लिखना। अभी देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल का जो एसटी साइड है वो किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, BM के साथ। यहाँ पे आप MB नहीं लिख सकते हैं, इसमें आपको BM ही लिखना पड़ेगा। जिस साइड से आप जा रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है। तो ये दोनों साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो किसी भी पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं, मतलब जो बचे हुए साइड्स होंगे वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो चलो ये हम लिख लेते हैं कि साइड ST इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड BM। तो ये हमने लिख लिया, देयरफॉर साइड ST इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड BM, बिकॉज इसका रीजन हमने लिख लिया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो यहाँ पे हमें 3 साइड्स मिल गए हैं, ये हो गया 1 साइड, ये हो गया सेकंड साइड, और ये हाइपोटेनस भी क्या होता है, साइड ही होता है। इसका मतलब 3 साइड्स हमने प्रूव कर दिए हैं, और यहाँ पे सिर्फ 1 एंगल हमें गिवन है, तो बचे हुए जो 2 एंगल हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये एंगल और ये एंगल ये बाकी है, ये दोनों को भी हमें बताना है कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल SMT इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BTM, बिकॉज ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। उसके साथ में ये एंगल और ये एंगल बाकी है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, एंगल STM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BMT, और रीजन क्या होगा, सेम रहेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो चलो वो भी हम लिख लेते हैं। तो ये हमने इसके एंगल्स के बारे में भी लिख लिया है। तो ये जो आपको बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दिख रहा है ना, बहुत आसान है, इसको एक ऐसा कुछ शॉर्टकट अपना लेना, जैसे CSCT, इसको आप ऐसा लर्न कर लेना, CSCT कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और वैसे ही जब आप साइड के बारे में बताएंगे तो यहाँ पे साइड लिखना है, और जब एंगल रहेगा और इसको आप ऐसे कर लेना, CACT, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बट ये स्टेटमेंट काफी इजी है, बट आप इसको प्रॉपर लिखना, शॉर्टकट में नहीं लिखना। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखो यहाँ पे हमें ये 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, R जो है वो कॉमन वर्टाइसेस है ये दोनों के लिए, है ना, ये दोनों ट्रायंगल के लिए। उसके साथ में ही हमें ये आइडेंटिकल मार्क्स में आप देख सकते हैं, ये PR के बीच में हमें 1 लाइन दिख रही है,
और ये TR के बीच में, मतलब ये दोनों साइड आइडेंटिकल है और ये दोनों साइड आइडेंटिकल है। बट हमें टेस्ट बताने के लिए 3 थिंग्स चाहिए रहती है। तो ये हो गया 1 साइड, ये हो गया 2 साइड। देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, ये दोनों एंगल कौन से होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। हमने पढ़ा है ना कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट हम कौन सा अप्लाई कर सकते हैं? साइड एंगल साइड, मतलब SAS टेस्ट के थ्रू ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हो गया अबाउट द टेस्ट। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस भी चाहिए। उसके लिए यहाँ पे ये दोनों की परफेक्ट मैचिंग होनी चाहिए। तो परफेक्ट मैचिंग के लिए हम क्या करेंगे? ये दोनों को पहले हम ऐसा अलग कर देते हैं। तो ये वाले साइड को हमने ये ऐसा घुमाया और इसके ऊपर ऐसे लेके आ गए। यहाँ पे हम ले सकते हैं ट्राइंगल PRQ और ट्राइंगल TRS। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS टेस्ट। देखो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट थे, इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो SAS टेस्ट के थ्रू ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो चलो इसकी इंफॉर्मेशन हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली। इन ट्राइंगल PRQ, ये हम ऐसे ही ले रहे हैं ना ट्राइंगल, इधर से इधर, तो यहाँ पे भी इधर से इधर लेंगे। एंड ट्राइंगल TRS, तो जहां भी आपकी डायरेक्शन जा रही है बिल्कुल वैसा ही लेना है। साइड PR इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड TR। देखो ये वाला जो है ना PR जो है वो TR के कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे भी सिंगल लाइन है, इधर भी सिंगल लाइन है, ये हमें गिवन है। उसके बाद एंगल PRQ मतलब ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TRS मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है। दैट्स वाई ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। उसके साथ में एक और साइड, ये जो डबल लाइन से हमें शो किया हुआ है ना, साइड RQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RS, ये भी हमें गिवन है। दैट्स वाई हमें 3 थिंग्स मिल गई। क्या क्या मिल गई? यहाँ पे साइड एंगल साइड, तो वो हम यहाँ पे इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल PRQ is congruent to triangle TRS by SAS टेस्ट। तो यहाँ पे हमने ये टेस्ट प्रूव कर दिया और उसके साथ में ही यहाँ पे हमने 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस भी कर लिया। यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो लिखना है। रिमेनिंग पार्ट्स में देखो क्या है, ये दोनों साइड के बारे में हमने लिख ली, ये वाला साइड बचा है, तो ये भी हम लिख लेते हैं कि साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड TS। वो हम रीजन लिखेंगे, सेम CSCT जैसा बताया था ना आपको शॉर्टकट, बस सेम वही। उसके साथ में ही ये दोनों एंगल्स हमने बता दिए थे कि ये वर्टिकली ऑपोजिट थे तो कॉन्ग्रुएंट थे। तो ये वाला एंगल बाकी है, ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये वाले दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो वो भी हम लिख लेते हैं। अभी ये एंगल बाकी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल RPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RTS। और ये एंगल को हम कैसे लिखेंगे? PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू TSR। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 काफी इजी है। यहाँ पे हमें ये दोनों क्रॉस क्रॉस दिख रहे हैं ना, ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है और यहाँ पे ये दोनों भी हमें सेम दिख रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। मतलब नेक्स्ट ये वाला जो साइड है DC, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए, तो इसका मतलब ये वाला साइड भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे टेस्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा? AAS, ठीक है, या फिर आप SAA टेस्ट भी लिखेंगे तो वो भी करेक्ट है। तो ये तो हो गई टेस्ट की बात। अब हम देखते हैं इसका 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मैचिंग करनी होगी। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हम कौन से ले सकते हैं? अगर हमने D से स्टार्ट किया तो DCH और DCF। इसका शेप आपको कैसा लग रहा है?
आप खुद बताओ आपको कैसा लग रहा है। अब चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हो। एरोप्लेन ऐसा बना के तो बहुत उड़ाते होगे तुम लोग क्लास में, हाँ नहीं करते हो? ठीक है, चलो तो इसका शेप है एरोप्लेन की तरह। मैंने एक ट्राई किया है, देखते हैं। ये कुछ इस तरीके का है, क्योंकि ये क्लास के बाद तो मैं इसको भी उड़ाने वाली हूँ। जस्ट जोकिंग। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे देखो इधर मैंने दिया है H, ये C जो है वो कॉमन एंगल्स है दोनों के लिए। यहाँ पे है ये D, DB, ये दोनों ट्राइंगल के लिए है। तो फर्स्ट ट्राइंगल हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, DCH, और सेकेंड ट्राइंगल हम ले सकते हैं DCF। एंगल DCH, ये एंगल को आप क्या नाम दोगे? जो एंगल जो होता है ना लेटर वो बीच में आता है, तो ये हो जाएगा DCH इज कॉन्ग्रुएंट टू DCF। ये हो गया फर्स्ट, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें ये वाला एंगल गिवन है, DHC इज कॉन्ग्रुएंट टू DFC। ये दोनों एंगल हमने लिख लिया। उसके बाद हम लिखेंगे साइड DC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DC, क्योंकि ये वाला साइड कॉमन है ना। तो ये हो गया हमारा 3 इंफॉर्मेशन। फिर उसके बेसिस पे हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल DCH इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCF IAAS और SAA टेस्ट। तो चलो ये भी लिख लेते हैं हम। तो ये जो भी हमने अभी देखा था ना, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने लिख ली है। तो ये हो गया अबाउट द टेस्ट एंड 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस। अब इसके रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी हम देख लेते हैं और वो भी लिख लेते हैं। अभी देखो इसमें कौन कौन से पार्ट्स है जो बाकी है। एंगल को अगर हम देखें तो ये एंगल और ये एंगल हो गया, सिर्फ ये वाला एंगल जो है ना यही बाकी है ना। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, एंगल HDC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FDC। ये दोनों क्या होंगे, आपस में एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये 1 2 3 एंगल्स हो गए कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसकी 3 साइड्स। 3 साइड्स में ये DC वाली साइड हो गई थी, ये HC वाली साइड बाकी थी। तो ये जो HC वाली साइड है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होंगी, FC के कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये दोनों को भी हम कॉन्ग्रुएंट लिख लेते हैं। उसके साथ में और क्या बाकी है, ये DH, ये वाली साइड बाकी है, DH और DF, ये दोनों साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने उसको प्रॉपरली लर्न कर लिया तो सारे क्वेश्चंस के काम आ जाएगा। तो चलो इसके रिमेनिंग पार्ट भी हम लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया कि ये दोनों साइड्स और ये दोनों एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज वो क्या है, इट्स अ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। तो इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इन द एडजेसेंट फिगर सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EC। देखो ये जो AD है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, EC के। Which additional information is needed to show that triangle ABD and triangle EBC will be congruent by AAS test। हमें यहाँ पे पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दिया हुआ है और उसके साथ में ही ये दो साइड हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं, और हमें बताना है कि हमें और क्या क्या चाहिए जिससे हमें ये प्रूव हो जाए कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें कौन सा टेस्ट यूज करना है, AAS। AAS का मतलब क्या हो गया, एंगल एंगल साइड। देखो ये दोनों हमें साइड कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये साइड हो गया। सेकंड हमें 2 एंगल और चाहिए जिससे प्रूव हो जाए कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं बाय AAS टेस्ट। तो देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, बट यहाँ पे ये दोनों एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है। इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये हो गया। टेस्ट के लिए हमें एक और एंगल चाहिए, तो या तो फिर ये वाले एंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तब भी ये टेस्ट प्रूव हो जाएगा, या फिर ये वाले ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो उससे भी ये टेस्ट प्रूव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एंगल बताने के लिए हमें प्रॉपर मैचिंग के साथ में ट्रायंगल बनाना होता है, बट यहाँ पे जो ऐसा ट्रायंगल जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट मैच हमें करना होगा, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही है, तो सबसे पहले हमें इनका एग्जैक्ट मैचिंग करना होगा।
मैचिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम इनको अलग कर देते हैं। बी जो है वो कॉमन वर्टिसेस है, इसका भी है और इसका भी है, और हमें यहाँ पे ये वाला साइड गिवन है, उसके साथ में ये एंगल और यहाँ पे ये वाला एंगल हमें गिवन है कि ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है। अब ये एंगल हम ले सकते हैं या फिर इधर के एंगल ले सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन्हें प्रॉपर ट्रायंगल के फॉर्म में लिखना है। तो ट्रायंगल के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है, परफेक्ट मैचिंग। तो परफेक्ट मैच के लिए हमने क्या किया, ये दोनों को अलग किया। अब इसको हम ऐसा घुमाएंगे, इसका मतलब टू ट्रायंगल्स हम कौन कौन से ले सकते हैं, ट्रायंगल ए बी डी, सेकेंड हो जाएगा ट्रायंगल सी बी ई। तो अब ये दोनों को लेके इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हम लिख लेते हैं। अभी देखो ये दोनों ट्रायंगल हम ले रहे हैं, तो ये हमने लिख लिया इन ट्रायंगल ए बी डी, और सेकेंड ट्रायंगल लिया सी बी ई। तो यहाँ पे ये साइड और ये साइड दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन है, ए डी और सी ई, तो वो भी हम लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया, साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी ई, तो ये हमें यहाँ पे गिवन है। उसके साथ में ही यहाँ पे ये एंगल बी और एंगल बी जो है वो क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी ई, ये दोनों भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन था वो हमने लिख लिया। अब हमें क्या बताना है कि हमें और कौन सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अभी हम फर्दर लिख सकते हैं, देयरफॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज नीडेड आर, बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो उसे हमें प्रूफ करना है AAS टेस्ट के थ्रू। तो AAS टेस्ट के लिए हमें दो एंगल्स चाहिए और एक साइड चाहिए। तो एक साइड हो गया है, एक एंगल हो गया है, एक और एंगल चाहिए। तो हमें या तो ये वाला एंगल मिल सकता है या फिर ये वाला एंगल, दोनों में से कोई भी एंगल हमें मिल जाए, हम AAS टेस्ट के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। एंगल ADB, ADB मतलब ये एंगल की हम बात कर रहे हैं, इसके साथ में ये कॉन्ग्रुएंट रहे, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CEB, मतलब ये वाला एंगल, इसके साथ ये रहे, या फिर हमें DAB, एंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECB, ECB। तो ये हो गया एडिशनल इंफॉर्मेशन। या तो हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए या फिर ये एंगल पता होना चाहिए। ये दोनों अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो यहाँ पे हम AAS टेस्ट के थ्रू प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 13.2 कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल को इमेजिन करना है कि आप उसकी परफेक्ट मैचिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।